नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 6 के बारे में। यूनिट 6 आपके यूनिट का नाम है जेरियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग। जेरियाट्रिक से क्या समझते हो सबसे पहले तो ये बताओ। बिल्कुल, जो कि ऐसे व्यक्ति जो 60 साल से ऊपर के होते हैं उन्हें हम जेरियाट्रिक कैटेगरी में रखते हैं। हमने देख लिया। ओके भाई, इन्फेंट किसे बोलते हैं, फिर इन्फेंट, टोडलर, सबसे पहले न्यूबॉर्न आता है, न्यूबॉर्न के बाद में इन्फेंट, फिर इन्फेंट के बाद में टोडलर, प्री स्कूल, स्कूल, ओके, अडल्सेंट हो गया, फिर अडल्ट हो गया, और अडल्ट के बाद में फिर जेरियाट्रिक्स हो गए। तो ऐसे ये वन बाय वन चलती रहती है। तो आज हम बात करने वाले हैं जेरियाट्रिक के हेल्थ केयर के बारे में। सब्जेक्ट का नाम है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, सेकेंड बीएस नर्सिंग 7 सेमेस्टर। स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस। फर्स्ट पॉइंट आपके सामने ये, सबसे पहले अपन जो यूनिट का नाम है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। वैसे तो ये पॉइंट आपके सिलेबस में नहीं है, डायरेक्ट आपका सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन सिलेबस का नाम है तो सिलेबस यूनिट है तो यूनिट के बारे में थोड़ा बहुत तो सम्मान उसका जरूरी है। तो जेरियाट्रिक हेल्थ केयर होती क्या है सर? ऐसी केयर जो कि हम किसे देते हैं, 60 साल से जो ज़्यादा के व्यक्ति होते हैं उन्हें अगर हम देते हैं तो वो जेरियाट्रिक हेल्थ केयर में आती है। जेरियाट्रिक हेल्थ केयर रेफर्स टू द प्रमोशन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। किसके? अमंग ओल्डर अडल्ट। क्या? ओल्डर अडल्ट जो कि 60 ईयर से जो अबो हो जाते हैं उनको जो केयर दी जाती है वो किस में आती है? जेरियाट्रिक हेल्थ केयर में आती है सर। दो क्यों दें सर? ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? तो ऑब्जेक्टिव में आता है प्रमोट हेल्दी एजिंग। एजिंग मतलब एज्ड, जो कि एज्ड पीपल है, ओल्डर पीपल है, उनकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। प्रिवेंट डिसेबिलिटीज। देखो, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है डिसेबिलिटी आती जाती है, जैसे कि आंखें कमजोर हो जाती है, ओके, चलने फिरने में दिक्कत आती है, घुटने जाम हो जाते हैं बोलते ना। तो डिसेबिलिटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, उनकी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, ताकि वो जो भी उनका जीवन बच रहा है वो अच्छे तरीके से जी सकें। प्रोवाइड मेडिकल एंड सोशल सपोर्ट, मेंटेन इंडिपेंडेंस ऑफ एल्डरली पीपल्स या पीपल्स। इनके लिए जो केयर दे हम, वो क्या होता है? जेरियाट्रिक हेल्थ केयर होता है। अब पहले तो आप स्पीड चेक कर लीजिए। अब स्पीड सही है, स्पीड सही है क्लास की। पहले कमेंट आया था सर स्पीड थोड़ा धीरे करो, तो अब स्पीड सही है, बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं अब तो। चलो, नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आता है हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्डर अडल्ट। ओल्डर अडल्ट भी अपन किसे बोल सकते हैं? जेरियाट्रिक को बोल सकते हैं। यानी कि 60 साल या उससे जो बड़े लोग होते हैं, उससे ज़्यादा के जो लोग होते हैं उनको ओल्डर अडल्ट बोलते हैं। उनमें कॉमनली कौन कौन सी प्रॉब्लम देखी जाती है? पहले हम उनकी कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, फिर उनको मैनेज कैसे करें उनके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट अपन देखते हैं फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो हम इसको हेल्थ केयर हेल्थ प्रॉब्लम से इनको हम 3 कैटेगरी में बात करेंगे। पहला फिजिकल, दूसरा साइकोलॉजिकल और तीसरा सोशल। तो फर्स्ट अपन देखते हैं फिजिकल। फिजिकल के अंदर फर्स्ट सिस्टम आता है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, उसकी जो जो डिजीज़ है, जैसे कि हाइपरटेंशन। आपने देखा होगा कि जो बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, जेरियाट्रिक या ओल्ड एज के जो लोग होते हैं उनमें ये कॉमनली देखा जाता है हाइपरटेंशन, ठीक है। सभी की बीपी की दवाई चलती रहती है ना, एमलोडिपिन, लोसार्टन एटसेट्रा, टेलमिसार्टन। तो ये सब क्या है, उनकी चलती रहती है, मेटाप्रोलोल, सबके अलग अलग चलती है। तो हाइपरटेंशन कॉमनली देखा जाता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गया और हार्ट फेलियर हो गया। अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD, इसका एक एग्जांपल बता दो आप, इसके अंदर कौन सी डिजीज आती है? कोई भी एक बता दो। पढ़ा था ना हमने, बिल्कुल बता दो। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर की बात करते हैं तो इसमें, अब इसमें दो चीज़ें, मस्कुलो प्लस स्केलेटल, मसल्स एंड स्केलेटल। तो ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, पोरस इन द बोन, पोरस इन बोन, ठीक है। देखा था हमने कि जो बोन होती है, हड्डी होती है, क्या हो जाती है? खोखली हो जाती है, डेंसिटी उसकी कम हो जाती है। ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गया, बैक पेन हो गया, ये कॉमनली देखा जाता है। सेंसरी प्रॉब्लम में जैसे कैटरेक्ट हो गया, ग्लूकोमा हो गया, हियरिंग लॉस हो गया, सुनने में दिक्कत होती है, देखा नहीं जाता, दिखाई नहीं देता उनको। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में COPD एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस।
एंडोक्राइन में डायबिटीज हो गया और थायराइड डिसऑर्डर हो गया। ये तो हो गई, हमने किसकी बात कर ली सर, फिजिकल के बारे में, फिजिकल हेल्थ के बारे में। दूसरा है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। देखो कलर पेन का आप जरूर याद रखें, कहाँ पर कलर चेंज हो रहा है, कहाँ पर कलर सेम है। ठीक है, ये एक जो भी नोट्स बनाए उसमें बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट बोल सकते हैं हम इसको, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है कि कलर का आप कहाँ पर कौन सा कलर यूज़ कर रहे हो। सेम हेडिंग है, हेडिंग चेंज है तो कौन सी हेडिंग है। अब जैसे कि यहाँ पर फिजिकल है तो फिजिकल में हमने ब्लैक ले लिया, ठीक है, ब्लैक के बाद में फिर ग्रीन ले लिया हमने कलर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ब्लैक है तो फिर ब्लैक के बाद में वापस से यहाँ पर ब्लैक आ गया, मतलब कि उसके बाद में वो फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया, ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहे। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखी जाती है तो डिप्रेशन, हाँ बड़े लोग क्या है डिप्रेशन का शिकार होते हैं, एंजाइटी रहती है उनको, लोनलीनेस अकेलापन फील करते हैं वो, मेमोरी लॉस हो जाती है, डिमेंशिया हो जाता है उनको। ओके, सबके बारे में हमने बहुत अच्छे से बात कर रखी है। सोशल प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो सोशल आइसोलेशन, यानी कि सबसे अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी हो जाती है, भाई बुजुर्ग हो गए, पैसे कमा नहीं सकते तो दूसरे पर वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। नेगलेक्ट एंड एब्यूज एंड लॉस ऑफ स्पाउस, ठीक, जो कि उनके पार्टनर्स होते हैं, लाइफ पार्टनर्स, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सोशल प्रॉब्लम्स देखी जाती है और इस अकेला फील करते हैं वो। अब मैनेजमेंट कैसे करें सर, ये कॉमन जेरियाट्रिक एलिमेंट्स है या प्रॉब्लम्स है, उनका मैनेज कैसे करेंगे, उनके बारे में भी आपको दे रखा है सिलेबस में। ये पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद में ये दो आपको सब पॉइंट दे रखे हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको बताना है कैसे मैनेज करें, तो इनके अकॉर्डिंग ही बताएंगे। फर्स्ट आता है आपके पास, ओल्ड एज इज एसोसिएटेड विद फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल चेंजेस। वो हमने बात कर ली कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये सारी चेंजेस उसमें आते जाते हैं, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल, जो कि हमने कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर लिया। प्रॉपर मैनेजमेंट हेल्प्स एल्डरली पीपल्स मेंटेन इंडिपेंडेंस, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। अगर हम सही तरीके से उसको मैनेज करें, जो भी उनमें प्रॉब्लम्स आ रही है अगर उनको हम ठीक तरीके से मैनेज करें, तो जो ओल्डरली पीपल होते हैं वो क्या करेंगे, इंडिपेंडेंस, क्वालिटी ऑफ लाइफ जी पाएंगे, और जो भी उनको कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं उनसे हम उसको बचा सकते हैं। सपोज करो आँख को लेकर चलो, दिखाई नहीं देता, स्क्रीनिंग कराओ, टेस्ट कराओ, चश्मा लगाओ, सर्जरी कराओ तो कैटरेक्ट हो रहा है तो, ठीक है। अब दो पॉइंट दे रखा है, काउंसलिंग ऑफ ओल्डर एडल्ट्स एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट ऑफ ओल्डर एडल्ट्स। फर्स्ट अपन देखते हैं काउंसलिंग, काउंसलिंग ऑफ ओल्डर एडल्ट्स। तो काउंसलिंग कैसे करें, काउंसलिंग कैसे करेंगे, होती क्या है पहले तो ये बताओ काउंसलिंग। तो काउंसलिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि जिस चीज़ से रिलेटेड हम कोई डाउट है या फिर उसके बारे में हमें पढ़ा था ना, काउंसलिंग एंड गाइडेंस, ठीक है, उसके बारे में उस हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो अभी हमारी प्रॉब्लम क्या है, एल्डरली जो पीपल है उनकी केयर देना, उनकी हेल्थ को इंप्रूव करना, ये इसके बारे में काउंसलिंग करनी है। तो काउंसलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग एल्डरली पर्सन अंडरस्टैंड देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स, कोप विद एज रिलेटेड चेंजेस एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। कि काउंसलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम जो एल्डरली पीपल्स होते हैं, एल्डरली पर्सन होते हैं, उनकी हेल्प करी जाती है। किस में हेल्प करी जाती है, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, उन हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए, ठीक है, जो जो भी चेंजेस आते हैं एज से रिलेटेड उनका सामना कैसे करें और एक अच्छा सा डिसीजन ले सकें उनको ट्रीट करने के लिए। तो ये होता है काउंसलिंग में, ये प्रोसेस होती है। अब होगा क्या, ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो फर्स्ट आता है रिड्यूस एंजाइटी एंड डिप्रेशन, जो जो भी प्रॉब्लम्स थी वो रिड्यूस होगी उसके। प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल, इंप्रूव सेल्फ केयर एबिलिटी, एनकरेज ट्रीटमेंट कॉम्प्लेंस एंड इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। कहाँ पर प्रॉब्लम आई, नहीं आई, बहुत इजी नोट्स है आपके। अब कैसे कैसे हम क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, हेडिंग डाल लीजिए कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट है हेल्थ काउंसलिंग। हेल्थ काउंसलिंग करनी है कि अब हेल्थ काउंसलिंग में क्या आएगा, आपके हिसाब से क्या आएगा, तो इसमें हम कर सकते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ठीक है, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करो आप, कैसे आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो, इम्यूनाइजेशन हो गया, सब कुछ इसमें आ गया। अगर भाई बीमारी है तो उसको कैसे बच सकते हैं अपन, वो सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो हेल्थ काउंसलिंग में। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, एक्सरसाइज वगैरह तो इसमें लिख देंगे हम, ठीक है। दूसरा है न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, अवॉइड स्पाइसी एंड ऑयली फूड्स, ठीक है। अब जब उम्र हो चुकी है तो अब ऐसा खाना नहीं खाना है हमें। हेल्दी हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी बैलेंस डाइट लेनी है हमें, ओके। एक्सरसाइज करनी है, जिम वगैरह तो क्या जाएंगे 60 साल के बाद में, लेकिन जो जा सकते हैं, जो योगा कर सकते हैं या फिर
मॉर्निंग वॉक हो गया, ठीक है, वो सब एक्सरसाइज में। मेडिकेशंस लेनी है, जो अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेडिकेशन लो आप, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कराओ, है ना, जिससे कि स्ट्रेस एंजाइटी सब प्रिवेंट हो सके, फियर वगैरह। तो ये सभी क्या है, काउंसलिंग हो गया। अगर ये हम करा देंगे, ये हम कर लेंगे तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। चलो सर, नेक्स्ट आता है सपोर्टिव ट्रीटमेंट ऑफ ओल्डर एडल्ट्स। तो फर्स्ट तो अपने देख लिया, काउंसलिंग करा ली सर, ठीक है। दूसरा हम उसको ट्रीटमेंट क्या दे, तो ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट हमें करना है तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट रेफर टू मेजर्स दैट हेल्प मेंटेन कंफर्ट, फंक्शन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ विदाउट नेसेसरली क्यूरिंग ऑफ द डिजीज। ठीक है, उस डिजीज से बचने के लिए और वो कंफर्ट हो सके, उस क्वालिटी लाइफ को जी सके, उसके फंक्शंस वगैरह ठीक हो सके, उसके लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट ज़रूरी है। तो उसमें फर्स्ट ट्रीटमेंट आता है न्यूट्रिशनल सपोर्ट। न्यूट्रिशनल सपोर्ट में हमें क्या करना होता है सर, न्यूट्रिशनल सपोर्ट में बैलेंस डाइट अपन दे सकते हैं, एक्टिविटीज़, या फिर क्या क्या कर सकते हैं हम न्यूट्रिशन के लिए। तो बैलेंस डाइट हो गया, हाई प्रोटीन फूड्स देना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं, कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं ताकि न्यूट्रिशन अच्छा सा मिल सके। अगला है फिजिकल सपोर्ट। तो फिजिकल सपोर्ट के लिए अभी बताया, रेगुलर एक्सरसाइज हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, जानते हो फिजियोथेरेपी। मोबिलिटी एड्स, यानी कि अगर चलने में दिक्कत है तो आप क्रचेस आते हैं, वॉकिंग स्टिक्स, है ना, वॉकर हो गया, व्हील चेयर हो गया, ठीक है, उनका यूज़ करो ताकि चल सके। मेडिकल सपोर्ट में रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएंगे। अगर हाइपरटेंशन है तो आप जो भी डॉक्टर बताए कि भाई इतने दिन में चेक कराना है, ये मेडिसिन लेनी है, तो वो सब रेगुलर करो। मॉनिटर क्रोनिक डिजीज, वैक्सीनेशन कराएंगे, किस किस का अभी बताया था वैक्सीनेशन करवा सकते हो, हेल्थ काउंसलिंग में बताया था ना भाई, यहाँ पर आपको यहाँ पर बताया था हेल्थ काउंसलिंग में इम्यूनाइजेशन वगैरह, तो किस किस का करा सकते हैं हम। तो इन्फ्लुएंजा हो गया, न्यूमोकोकल टिटनेस एक्सेट्रा। आगे चलते हैं अपन साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स में उसकी एंजाइटी और डिप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अपन मेंटल वेलबिंग, उनकी मेंटल वेलबिंग है वो इम्प्रूव कर सके। घर वालों को भी बोलेंगे कि अकेला मत छोड़ो, लोनलीनेस को दूर करो, ठीक है। ये सभी किस में आएगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट में आएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है मैनेजमेंट ऑफ कॉमन जेरियाट्रिक प्रॉब्लम। कॉमन जेरियाट्रिक प्रॉब्लम अभी हमने देखा, हाइपरटेंशन देखा, सीएडी देखा, है ना, डायबिटीज़ देखा। तो अब कुछ प्रॉब्लम्स है जिनका हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम्स आती है हाइपरटेंशन। क्या आती है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब कि ब्लड प्रेशर क्या हो गया सर, ज़्यादा हो गया, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया है। कितना इंक्रीज हो गया, बिल्कुल सही बता रहे हो, 140 से इंक्रीज हो गया। तो वो क्या होगा, हाइपरटेंशन हो गया। तो अब इसमें क्या करना है, अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो उसको हम लो साल्ट डाइट दे देंगे, नमक कम, रेगुलर मेडिकेशन, एक्सरसाइज ये कराओ आप। आगे चलते हैं अपन डायबिटीज़ की अगर बात करते हैं, डायबिटीज़ है अगर किसको तो मतलब शुगर का अमाउंट्स क्या है, ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करेंगे, डायबिटिक डाइट देंगे, मेडिकेशंस कॉम्प्लेंस करेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस है मतलब कि बोन की डेंसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है बोन डेंसिटी, पोर्स इन द बोन, तो कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेंगे, वेट बियरिंग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। कैटरेक्ट की अगर हम बात करते हैं, कैटरेक्ट में आता है रेगुलर आई एग्जामिनेशन, कैटरेक्ट सर्जरी इफ रिक्वायर्ड। अब एक चीज़ और बता दो, हमने पढ़ा था कम्युनिटी फर्स्ट में प्रिवेंशन पढ़े थे, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, उसमें कैटरेक्ट कौन से प्रिवेंशन है, कैटरेक्ट कौन सा प्रिवेंशन है, कौन सा लेवल का प्रिवेंशन है, फर्स्ट सेकंड, यानी कि फर्स्ट सेकंड मतलब कि कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, तीनों में से बता दो। एक प्रीमोडियल भी होता है, तो आप तीनों में से कोई सा भी एक चूज कर दो, कैटरेक्ट कौन से में आता है। डिमेंशिया, नेक्स्ट है डिमेंशिया। डिमेंशिया में क्या होता है, मेमोरी लॉस हो जाता है, तो मेमोरी एड्स, फैमिली सपोर्ट करेंगे, सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। डिप्रेशन है यानी कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो काउंसलिंग करेंगे, उसकी सोशल एक्टिविटीज़ और साइकेट्रिक रेफर अगर जरूरी हो तो साइकेट्रिक डॉक्टर को भी हम उसको दिखाएंगे। सर आगे आता है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेरियाट्रिक हेल्थ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेरियाट्रिक हेल्थ सर्विसेज, ये जो जेरियाट्रिक हेल्थ सर्विस होती है वो कैसे ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था ओटी ऑर्गेनाइज, आईसीयू ऑर्गेनाइज, तो जेरियाट्रिक हेल्थ सर्विस है वो कैसे ऑर्गेनाइज होती है। अब यहाँ पे कोई वार्ड की बात नहीं चल रही है, ना कि कोई यूनिट की बात चल रही है, यहाँ पर क्या चल रही है, जेरियाट्रिक हेल्थ सर्विस की बात चल रही है। ओके, तो इसमें क्या क्या आ सकता है, तो इसमें जैसे कि पीएससी लेवल पर, सब सेंटर लेवल पर,
CSC लेवल पर क्या केयर दी जाती है, तो वो हमें बताना है। Organization of geriatric health services. Geriatric health service are organized health and welfare services designed to meet the physical, psychological and social needs of the elderly people. कि ये ऐसे डिजाइन किया जाता है कि जो एल्डरली पीपल होते हैं उनको कंप्लीटली क्या मिल सके, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल नीड्स उनकी फुलफिल हो सके, जो भी उनको चाहिए वो उनको मिल सके, इस तरह से ऑर्गेनाइज होता है। ताकि होगा क्या, वही ऑब्जेक्टिव्स, प्रमोट हेल्दी एजिंग, प्रिवेंट डिसेबिलिटी, प्रोवाइड ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन में क्या आता है, फिर फिजियोथेरेपी आती है, ठीक है। अब डिजीज हो चुकी है तो उसके साथ कैसे जिए, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब लेवल ऑफ जीरियाट्रिक हेल्थ सर्विसेज, तो फर्स्ट आता है होम बेस्ड सर्विस। तो अगर हॉस्पिटल नहीं जा सकते, घर पर क्या ट्रीटमेंट करें, घर पर ही कैसे हम उसका कर सकते हैं, हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, सर्विस प्रोवाइडेड एट होम फॉर एल्डरली पर्सन। फर्स्ट आता है होम विजिट। कम्युनिटी नर्स है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, उसको क्या करना है, होम विजिट करनी है। कम्युनिटी फर्स्ट में हमने 7वां चैप्टर देखा था होम विजिट का नाम, है ना। होम विजिट करनी है, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है, मेडिकेशन सुपरविजन करना है, हेल्थ एजुकेशन उसको देना है। सबके बारे में हमने बात कर ली है, ज़्यादा नहीं करेंगे। एडवांटेज होगा क्या इससे, घर पर है वो, घर से हॉस्पिटल नहीं आ सकता, तो कंफर्ट ऑफ होम, रिड्यूस हॉस्पिटल विजिट, ये फ़ायदा होगा उसको। कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज, फर्स्ट देख लिया होम बेस्ड सर्विस, दूसरा है कम्युनिटी बेस्ड सर्विस। तो इसमें क्या होगा, हेल्थ कैंप्स चलाए हम, क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं कम्युनिटी बेस्ड के सर्विस के लिए, हेल्थ कैंप्स हो गया, सीनियर सिटीजन क्लब्स हो गया, डे केयर सेंटर हो गया, है ना। ये सीवियर लगते हैं ना भाई, हर रविवार को सीवियर लग रहा है, कैंप लग रहा है, तो वो सब इसमें आता है। रिहेबिलिटेशन सर्विस में आ गया कि जैसे अभी बताया फिजियोथेरेपी हो गया, ठीक है, एक्सरसाइज एक्सेट्रा वगैरह। अब डिजीज़ हो चुकी है तो उसके साथ कैसे जिए। PSC लेवल पर हम बात करें, प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पर क्या एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं, रेगुलर हेल्थ चेकअप कराए, स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज़, जैसे TB है, ठीक है, हाइपरटेंशन है, जो भी बीमारी है, NCD या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ या कम्युनिकेबल डिजीज़ है, उनकी स्क्रीनिंग कराएंगे, ठीक है। बेसिक ट्रीटमेंट हो गया एंड रेफरल सर्विसेज, अगर यहाँ पर इलाज नहीं हो रहा है तो हम आगे रेफ़र कर देंगे। कहाँ पे करेंगे रेफ़र, तो सर हम करेंगे यहाँ पर रेफ़र। सेकेंडरी लेवल पर CSC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आता है। अब इसमें क्या क्या होता है, एल्डरली के लिए क्या क्या होता है, तो स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध है, फिजियोथेरेपी की फैसिलिटी है, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन है, जेरियाट्रिक वार्ड भी बना हुआ है। अगर आप इस लेवल पर हो, सेकेंडरी लेवल पर अगर आपकी पोस्टिंग हो या कॉलेज आपका इस जगह हो, तो आप जाके देखो, उसमें ये वार्ड जरूर मिलेगा आपको। टर्सरी लेवल की बात करते हैं, यानी कि मेडिकल कॉलेजेस, तो इसमें स्पेशलाइज जेरियाट्रिक केयर दी जाती है, एडवांस इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध है, सर्विसेज या फैसिलिटी अवेलेबल है। नेक्स्ट हेडिंग आती है नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर एल्डरली। अब एल्डरली के लिए क्या हेल्थ केयर प्रोग्राम है, नेशनल लेवल पर है ये, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर एल्डरली। द नेशनल प्रोग्राम ऑफ हेल्थ केयर एल्डरली वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2010 में ये स्टार्ट हुआ सर। क्या है इसके अकॉर्डिंग, टू प्रोवाइड डेडिकेटेड हेल्थ केयर सर्विसेज टू सीनियर सिटीजन। जो सीनियर सिटीजन है, यानी कि 60 से जो कि ज़्यादा के है, 60 साल से जो ज़्यादा के है, अब वो है, उनको क्या है, एक अच्छी सी केयर दी जाए, ठीक है। गोल क्या है इसका, तो टू प्रोवाइड असेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी ऑफ, ये क्या है गोल, एक टू प्रोवाइड असेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू एल्डरली पर्सन, ठीक है। ये इसका क्या है गोल है, किसका, इस प्रोग्राम का गोल क्या है कि एल्डरली पर्सन है उसको असेसिबल, उसको अफोर्डेबल, असेसिबल क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करे। असेसिबल मतलब कि प्राप्त हो सके उसको ऐसी आसानी से। ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है इस प्रोग्राम के, तो प्रिवेंट डिजीज, प्रमोट हेल्दी एजिंग, सब में देखो सेम ही है, प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड केयर, रिहेबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेस, ठीक है। अच्छे से अगर हम ट्रेनिंग देंगे तो अच्छे से उनको ट्रीट कर सकते हैं। कंपोनेंट्स क्या क्या हो गए, प्रिवेंटिव केयर हो गया, क्यूरेटिव हो गया, रिहेबिलिटेटिव हो गया, रेफरल सर्विसेज हो गया। अब इन सब के बारे में आप परिचित हो। प्रिवेंटिव क्या होता है, प्रिवेंशन कर दे, कि डिजीज होने से पहले अगर हम उसको प्रिवेंट कर दे, ऐसी क्या क्या फैसिलिटीज़ या सुविधाएं होती है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो कि प्रिवेंटिव में आते हैं। क्यूरेटिव मतलब कि इलाज, अब डिजीज हो चुकी है तो उसको क्योर कैसे करें, वो सुना होगा आपने, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। रिहेबिलिटेटिव केयर में वही फिजियोथेरेपी वगैरह आ गया, और रेफरल सर्विस में आगे हम उसको रेफर कर देंगे। इंपॉर्टेंस क्या क्या है इस प्रोग्राम के, तो इम्प्रूव, वही इंपॉर्टेंस है, इम्प्रूव एल्डरली हेल्थ,
reduce disabilities, promote health aging and increase access to health services। जो भी हेल्थ सर्विसेज है वो आसानी से उनको प्राप्त हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिल सके। ओके, नेक्स्ट आता है रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन जेरियाट्रिक हेल्थ सर्विसेज। कि जेरियाट्रिक हेल्थ है जो कि हम केयर देते हैं, इसमें नर्स के क्या क्या रोल है सर, कम्युनिटी हेल्थ नर्स के क्या रोल है? तो फर्स्ट तो है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में बीपी मॉनिटर करो, ब्लड शुगर मॉनिटर करो, टेस्ट करो, विजन स्क्रीनिंग एंड हियरिंग असेसमेंट हो गया। स्क्रीनिंग के बाद में आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के रूप में नर्स का रोल होता है हमारा कि आइडेंटिफाई कॉमन जेरियाट्रिक प्रॉब्लम्स, कि भाई प्रॉब्लम क्या है पहले ये तो आइडेंटिफाई करो, उसके बाद में तो ट्रीटमेंट होगा। असेस फंक्शनल स्टेटस, असेस मेंटल हेल्थ। मैनेजमेंट क्या करिए पता चल गया हमें, तो उसको हम हेल्थ एजुकेशन देंगे, मेडिकेशन सुपरविजन, न्यूट्रिशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग की सुविधा उसको उपलब्ध कराएंगे। नेक्स्ट रोल होता है रेफरल का। रेफरल सिस्टम, अगर हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, हमारे पास नहीं हो पा रहा है, तो हम आगे रेफर कर देंगे। रेफर कॉम्प्लिकेटेड केसेस, कोऑर्डिनेट्स स्पेशलिस्ट केयर एंड फॉलो अप आफ्टर रेफरल। ठीक है, ये हम काम करेंगे। चलो सर, अदर्स रोल में आता है हेल्थ एजुकेटर। उसको एजुकेशन देंगे कि भाई ऐसा है, बहुत अच्छे से काम किया आपने, अब ये काम और कर लो, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लो, सिगरेट वगैरह अगर हो पी रहे हो तो उसको बंद कर दो। ठीक है, इसमें आपका फ़ायदा है। फिर वो बोलेगा कि अब तो उम्र क्या बची है, ठीक है भैया, हमारा काम तो समझाना है, एजुकेशन देना है। काउंसलर का काम होता है, एडवोकेट का होता है, रिकॉर्ड कीपिंग का है, रिसर्चर का हमारा क्या होता है, रोल होता है। ठीक है, एडवोकेट में आता है कि उसको उसके जो एल्डरली पीपल्स होते हैं उनके क्या करें, क्या राइट्स है क्या रॉन्ग है, उनके जो भी राइट्स है उनको बचाए। ओके, तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक यूनिट नंबर 6 के बारे में। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। एक बार बैन खुल जाने दो आप, ठीक है, बैन हो रहा है टेलीग्राम, हाँ, तो टेलीग्राम का बैन हो जाने तो ठीक, उसके बाद में आपको नोट्स दे दिए जाएंगे सारे, कम्युनिटी के भी। देखो रिसर्च के दे दिया आपको, ओबीजी में जितना हुआ है उतना दे दिया, ये बच रहा है इसका भी दे देंगे, वेट करो। तब तक आप इससे नोट्स बनाते रहो। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं लेक्चर में नए वीडियो के साथ यूनिट 7 के लिए। राधे राधे।